नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एसआई भर्ती 2021 वाले मुद्दे के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि हमने इसके ऊपर एक वीडियो शूट किया था पहले, और उस वीडियो पर काफ़ी पक्ष और विपक्ष में कमेंट आए थे। तो कुछ तो कह रहे थे कि सर भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, और कुछ कह रहे हैं कैंसिल नहीं होनी चाहिए। और आज राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा भी इस पर सुनवाई की गई। 26 मई आज। और जब ये सुनवाई की गई तो उसमें हाई कोर्ट ने सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया था, सरकार ने कहा कि इस भर्ती पर निर्णय लेने के लिए हमें समय चाहिए। अपनी जो रिपोर्ट पेश करनी है उसमें इनको क्या चाहिए था? समय चाहिए था। अब ये जो समय चाहिए था, ये समय क्यों मांगा गया होगा, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ जहाँ तक मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है। जब भी कोई मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है तो उस पे धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि कल आपको पता है हनुमान बेनीवाल जी ने बहुत ही महाविशाल रैली कह सकते हैं उसको, युवा आक्रोश रैली नाम दिया गया था उसका। तो काफ़ी संख्या में जयपुर में एकत्रित हुए और युवाओं ने अपनी मांग रखी कि ये भर्ती कैंसिल होनी चाहिए। तो ठीक है, काफ़ी युवा चाहते हैं कि ये भर्ती कैंसिल हो। लेकिन इस बात पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि भर्ती कैंसिल हो, लेकिन उनके साथ क्या होगा जो ईमानदारी के साथ भर्ती हुए हैं। तो इस पे काफ़ी उल्टे सीधे कमेंट भी आ रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे सर आप तो ये जो सब इंस्पेक्टर है इनके दलाल के रूप में आप काम कर रहे हैं। तो देखिए, आप ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि मैं किसी भी करप्टेड जो लोग होते हैं उनका साथ नहीं देता हूँ। और अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी लग रहा है कि भाई मैंने ये गलत बातें बोली है, तो मैंने भी कोई बात बोली होगी तो बड़ा सोच समझ के बोली होगी। मैं खुद एक गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, साथ ही में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, सारी चीज़ मैंने देखी है। और मेरे काफ़ी स्टूडेंट जो पिछली वाली भर्ती में सिलेक्शन लिए हैं, 15 के आसपास मेरे स्टूडेंट हैं। और कम से कम 40 से 45 मेरे मिलने वाले हैं वैसे मतलब चाहे वो स्टाफ के हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन लगभग 50 जने मेरे इसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं और अभी सब इंस्पेक्टर की नौकरी चल रही है उनकी। तो उनसे मेरी लगातार वार्तालाप होती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब तो यही है ना, क्योंकि मैं उनका दुख दर्द अच्छी तरह जानता हूँ कि कौन सी परिस्थितियों में उन्होंने तैयारी की थी। हाँ ठीक है, एक तरफ उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन एक तरफ उन विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है जिन्होंने ये पेपर दिया था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, या तीनों चरण जिन्होंने पूरे कर लिए थे। क्योंकि देखो, सभी का तो सिलेक्शन होता नहीं, जितनी पोस्टें होती है उनका ही सिलेक्शन होता है। माना कि पोस्टें 1000 पोस्ट आती है तो उस पे 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो सभी का नंबर थोड़ी आता है। लेने तो वही है 1000 ही, बाकी के तो सारे क्या रहने हैं, बेरोजगारी रहने वापस। ठीक है, हाँ, लेकिन इस प्रकार जैसे करप्शन करके, कोई भ्रष्टाचार करके, पेपर आउट करके अगर भर्ती हो जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एसओजी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है ना। फिर कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसमें अभी ईओआरओ भर्ती को भी तो कैंसिल किया गया था, इस भर्ती को कैंसिल करने में क्या दिक्कत आ रही है? तो इसमें दिक्कत नहीं है, इनको नौकरी करते हुए काफ़ी समय हो गया। फिर कुछ व्यक्ति कमेंट कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में और राजस्थान में कानून अलग-अलग है क्या? देखो, दोनों भारत के हिस्सा है, दोनों में कानून समान है, लेकिन फिर भी एक राजस्थान की अलग ही पहचान रही है। जितने भी स्टेट है उनमें राजस्थान अपनी पहचान अलग रखता है। मेरा आप सभी से एक ही निवेदन रहेगा कि अभी जो सरकार ने अब अपने को तारीख दी है कि भाई इसमें भर्ती में क्या किया जाएगा, तो सरकार के द्वारा 1 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी। और कोर्ट ने ही तारीख डिसाइड की है। अब सरकार 1 तारीख को अपना जवाब दे देगी कि भाई हमें क्या करवाना है इस भर्ती को लेकर। कोर्ट ने तो 1 तारीख को दे दी, तो 1 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है, और उस पर कोर्ट जो भी निर्णय लेगी, हो सकता है, देखो कोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि तारीख पे तारीख मिलती, ठीक है, क्योंकि मामला लंबा समय तक चलता रहता है, कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। हाँ, सरकार त्वरित निर्णय ले सकती थी इसमें, अगर सरकार चाहती तो कैंसिल करना और नहीं करने का निर्णय आज ले सकती थी। लेकिन सरकार ने भी जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया कैंसिल करने का और नहीं करने का। और मैं तो फिर वापस यही कहूँगा कि देखो, ये जो स्टेज है इस भर्ती की,
ये कैंसिल करने लायक नहीं है। हाँ, पश्चिम बंगाल में ऐसा हो गया था कि वहाँ पर भर्ती को कैंसिल की गई थी, एक शिक्षक भर्ती थी वहाँ पर। उस शिक्षक भर्ती को काफ़ी समय बाद में कैंसिल किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और आपको पता है हाई कोर्ट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को मानता भी है, बात सही है आपकी। लेकिन फिर भी वहाँ पर जिस लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ था, जिस प्रकार पेपर में धांधली हुई थी, उस लेवल पर शायद यहाँ पे राजस्थान में नहीं हुई है, ऐसा हमारी सरकार का और एजेंसी का मानना है। और फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ईमानदारी के साथ भर्ती हुए हैं, जो योग्य है सब इंस्पेक्टर लाइक, उनको अपनी नौकरी करने का मौका देना चाहिए। और जो अयोग्य हैं, जो बेईमानी करके भर्ती हुए हैं, उनके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की जो धरने प्रदर्शन है, रैली वगैरह है, एक बहुत बड़ी रैली थी। हनुमान जी बेनीवाल के समर्थक है काफ़ी लोग, उन्होंने बहुत योगदान दिया। इतनी इतना इतना टेम्परेचर था, लगभग 47-48 के आसपास टेम्परेचर था, उसमें इतनी संख्या में युवा एकत्रित होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिनकी सरकार होती है वो भी इतनी भीड़ को एकत्रित नहीं कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं युवाओं में आक्रोश तो है, लेकिन फिर भी मेरा कहना यही है कि जो ईमानदारी के साथ भर्ती हुए हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और सरकार और जो न्यायपालिका है, जो भी निर्णय करेगी, अच्छा निर्णय करेगी, सबके हित में होगा और सर्वमान्य निर्णय होगा। थैंक यू साथियों।